जय संविधान, जय भीम, जय जोहार सभी को। इस वीडियो में हम जापानी भाषा सीखेंगे। हिंदी से जापानी भाषा सीखेंगे। हिंदी का जो वाक्य संरचना होता है और जापानी भाषा का जो वाक्य संरचना होता है वो एक जैसा होता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता इसमें। तो इंडियंस के लिए आसान हो जाता है जापानी भाषा हिंदी से सीखना। इसमें जो किताब का यूज़ होगा, इसमें जो मटेरियल यूज़ होगा वो होगा मीना नो निहोंगो एनगो। मीना नो निहोंगो की N5 की किताब का इस्तेमाल होगा। इसमें कुल अध्याय 25 है, इसमें कुल अध्याय 25 है, टोटल 25 चैप्टर्स हैं। इसके बाद इसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं। एक होता है JLPT, दूसरा होता है नेट। JLPT और नेट में कोई भी कैसा भी कुछ भी उतना डिफरेंस नहीं है। ये दोनों ही आपका जापानीज़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, आपका टेस्ट लिया जाता है कि आपको कितना आता है। JLPT और नेट में सिर्फ यही अंतर है कि JLPT आप दे सकते हो साल में 2 बार और नेट आप दे सकते हो साल में 6 बार। JLPT जो है वो आप जुलाई में और दिसंबर में दे सकते हो और नेट जो है वो एक मंथ का गैप के बाद जो मंथ आता है उसमें, जैसे कि ये स्टार्ट होगा फरवरी से। फरवरी में आप एग्ज़ाम दोगे, मार्च को एग्ज़ाम नहीं होगा, अप्रैल में एग्ज़ाम दोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम नहीं होगा, फिर नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होगा, तो ऐसे। और मंथ के स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग डेट में ही जो बिगनर्स होते हैं N5 और N4 लेवल के जो होते हैं उनका टेस्ट लिया जाता है स्टार्टिंग में ही। स्टार्टिंग डेट होता है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4, 5, 6, इस तरह से स्टार्टिंग मंथ में ही N5 लोगों का टेस्ट होता है, बिगनर लोगों का टेस्ट होता है। अब आते हैं कि क्यों सीखा जाए जापानी भाषा, क्यों सीखे जापानीज़ लैंग्वेज। आपके अपने कई कारण हो सकते हैं। मैंने मेरी तरफ से यहाँ पे 4 कारण लिखे हैं क्यों आपको सीखना चाहिए। पहला है स्टडी, दूसरा है बिज़नेस, तीसरा है ट्रैवल एडवेंचर एक्सप्लोर, चौथा है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब के लिए। स्टडी, अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है, आपको जापान देश में पढ़ने जाना है, आप अपना हायर स्टडीज़ जो है जापानीज़ लैंग्वेज में करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया और जापान देश का कंपेयर करोगे तो वहाँ पे जापान देश में क्या है, वो लोग ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं एजुकेशन पे, रिसर्च पे, इसलिए वो बेनिफिट होता है एक। तो अगर आपको वहाँ जाके पढ़ाई करना है तो आपको जापानी भाषा भी आनी चाहिए। जापानी भाषा सीख के आप वहाँ जा सकते हैं, फिर आपके कोर्स के हिसाब से आपको वो सारी वोकैबलरीज़ वगैरह आपके टीचर्स ही आपको सिखाएंगे। लेकिन बेसिक जो है वो बेसिक आप इंडिया से पढ़ के जाएं, ताकि आप वहाँ पे लोगों से बातचीत कर पाएँ, आप अपने सेंसे से बातचीत कर पाएँ। सेंसे यानी टीचर से बातचीत कर पाएँ, सेंपाई से बातचीत कर पाएँ, अपने सीनियर से बातचीत कर पाएँ। हाँ, आप अगर नहीं भी जानते जापानी भाषा तब भी आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। बस ये तभी संभव हो सकता है जब आपका जो कोर्स होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपका कोर्स है तो ही संभव है कि आप वहाँ जाके पढ़ाई कर सकते हो बिना जापानी सीखे। लेकिन तब भी आपको ये प्रॉब्लम आएगा, तब भी आपको ये दिक्कत आएगा, आप बातचीत ही नहीं कर पाओगे वहाँ के लोगों से, वहाँ के टीचर से उतना बात नहीं कर पाओगे। वहाँ पे अगर आप ही सोचिए, अगर आप बीमार पड़ गए, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर तो होगा जापानी, अंग्रेज़ी वहाँ लोगों को आती नहीं इतनी, हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि हिंदी तो भाषा ही नहीं है वहाँ का। जापानी में ही आपको बात करना पड़ेगा। आप वहाँ पे क्या ट्रांसलेटर लेके बैठे रहोगे क्या उस टाइम फिर? तो इसलिए अच्छा है कि इंडिया में बेसिक्स आप सीखें, बेसिक सीख के वहाँ पे जाएं। एटलीस्ट आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, वहाँ पे लोगों से बातचीत कर पाएंगे। तो बेसिक लेवल का जापानी भाषा आपको आना ही चाहिए। उसके बाद आता है बिज़नेस। अगर आपका कोई बिज़नेस है, आप कोई बिज़नेस करते हो, तो वहाँ पे आप जापान में जाके वहाँ पे ब्रांच खोल सकते हो, या फिर आप जापान में जाके बिज़नेस भी कर सकते हो। कई भारतीय लोग वहाँ पे जाके बिज़नेस करते हैं, किराने का स्टोर खोल लेते हैं वहाँ जाके। वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं,
क्योंकि वहाँ पे पता नहीं क्यों वेज वाले ही ज़्यादा जाते हैं, जबकि वो नॉन वेज वाली कंट्री, मतलब नॉन वेज से मतलब वहाँ के लोग ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन ही हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। तो इसके बाद आते हैं ट्रैवल, एडवेंचर, एक्सप्लोर। और हाँ, बिज़नेस में एक और चीज़ है, ये जो आप लैंग्वेज सीख रहे हो, जापानी भाषा के टोटल 5 लेवल्स होते हैं। N1 होता है, N2 होता है, N3 होता है, N4 होता है और N5 होता है। अगर आप ये पाँचों लेवल पार कर जाते हो, इसके एग्ज़ाम्स आप पास कर जाते हो, प्लस आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है लिसनिंग का, स्पीकिंग का, राइटिंग का, तो आप अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हो और जापानीज़ लैंग्वेज सिखा सकते हो उसमें। ये भी एक अच्छा आइडिया है। उसके बाद आते हैं ट्रैवल, एडवेंचर, एक्सप्लोर। भाई अगर आप ब्लॉगर या फिर कोई यूट्यूबर हो तो आप वहाँ जाके वीडियोस वगैरह बना सकते हो। वीडियोस में आपका अगर अच्छा खासा यूट्यूब चैनल है तो आप घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हो। कई यूट्यूबर्स हैं ना, कंपनीज़ के अंडर, कुछ कंपनीज़ के अंडर भी काम करते हैं। तो आप किसी, अगर ऐसी कोई कंपनी है जो ट्रैवलिंग वगैरह से रिलेटेड काम करती है तो आप उनसे जुड़ सकते हो, उनसे टाई अप कर सकते हो और आप जापान देश में जाके वीडियोस बना सकते हो। सिमिलैरिटीज़ इंडिया और जापान के बीच जो समानताएं हैं वो आप दिखा सकते हो, जैसे कि अशोक स्तंभ है, हाँ, हमारा जो राष्ट्र चिन्ह है वो वहाँ पर है, वो नारा में आपको मिलेगा और वो चीबा में भी आपको मिल जाएगा। और धम्मचक्र है, जो व्हील है उसमें 8 तीलियां हैं, वो है। और बुद्धा है, बुद्धिज़्म फैला था वहाँ पे 6th सेंचुरी में पहुँचा था जापान में। तो उसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें इंडिया से गई हैं वहाँ पे आप वो सब दिखा सकते हो। और ये सच बताऊँ तो ये बहुत ही आपके लिए एक तो प्राउड का भी बात है, दूसरा आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, क्योंकि कोई भी इंडियन ये काम नहीं करता वहाँ जाके। कोई भी इस तरह का सिमिलैरिटीज़ नहीं बताता, वो सब बस शादी ब्याह तक ही रहते हैं। शादी ब्याह और क्या क्या होता है, खाना, बॉलीवुड, बस इतना ही। और इनके आगे उनको कुछ समझ में नहीं आता या उनके दिमाग में नहीं आता। उसके आगे चलते हैं गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब। एक तो देखो, अपने देश में हिंदी भाषा तो अपन को आती है, एक कॉमन लैंग्वेज और आती है या फिर अपन को सीखनी भी पड़ती है, क्योंकि वो कई सारे देशों के लिए दरवाज़ा खोल देती है। अगर वो भाषा अपन को आ जाती है तो वो है इंग्लिश। इंग्लिश के साथ अगर आपको जापानीज़ भी आता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये बढ़िया बात है, एक प्लस पॉइंट की तरह है। और आप भीड़ से भी अलग दिखते हो तो आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं जॉब में, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेजेस का डिमांड भी अब इतना ज़्यादा हो गया है। ग्लोबलाइजेशन भी इतना बढ़ चुका है कि बाहर की जो कंपनीज़ है अब बहुत ज़्यादा टाई अप कर रही है इंडिया की कंपनी से। इंडिया की